मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, मैं देखने में अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती हूँ। हमारे सेल्स उसी तरह से काम करने लगते हैं और हीलिंग प्रोसेस पर आएगी। स्किन को भी ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। आज एक ऐसा इफेक्टिव प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो चेहरे पर पिगमेंटेशन आई है, डलनेस आई है, उसे निकाल करके फेंकेगा और आपकी स्किन को, नई स्किन को बनाने में हेल्प करेगा। साथ में आपके चेहरे के ग्लो को डे बाय डे बढ़ाएगा। एक ऐसा प्रोसेस जो 30 के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 30 के बाद हम कुछ भी कर ले हमारे चेहरे पर दाग धब्बे भी आते हैं जिन्हें एजिंग स्पॉट्स कहते हैं, फाइन लाइंस भी आती हैं जो आना नेचुरल है, और चेहरे पर पिगमेंटेशन भी हो जाती है जैसे मुझे हुई थी मेरे 2 बच्चों के बाद। मैंने अपनी पिगमेंटेशन को अपनी डाइट से और अपने सही स्किन केयर से ठीक किया है। वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आज वो प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरा नाइट टाइम रूटीन रहा है और हमेशा रहता भी है। नंबर 1 पर आती है डाइट। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप अपनी बॉडी को अंदर से हील नहीं कर रहे हो, तो आपके चेहरे पर कुछ भी लगाने से वो ठीक नहीं होगा। सबसे पहले डाइट है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर डाइट पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन एक सही स्किन केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो ऊपर से काम करता है। तो हमने दोनों तरफ से काम करना है, चाहे वो डाइट हो या फिर स्किन केयर हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। मैं रुबीना हूँ। मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ, ब्यूटी, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बात करती हूँ। सही स्किन केयर आपकी स्किन में जान डाल सकता है, लेकिन एक गलत स्किन केयर आपके चेहरे को और ज़्यादा खराब कर सकता है। काफ़ी टाइम तक मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, अपने एक्सपीरियंस से सीखी हूँ। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, आप लोगों को बताने वाली मैं हूँ। चलिए डे 1 से शुरू करते हैं। डे 1 में आपने क्या करना है, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएशन के लिए बहुत अच्छे मार्केट में केमिकल पील्स आ रहे हैं। हफ्ते में एक दिन आपने केमिकल्स पील को अपने चेहरे पर लगाना है। अच्छे होंगे ना, टैग कर दूंगी। केमिकल पील्स क्या करते हैं, नेचुरली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं बहुत ही माइल्ड तरीके से। इस जो डेड स्किन होती है ना, ऊपर की जो परत होती है जिस पर पिगमेंटेशन आ रही है, डलनेस आ रही है, उसे धीरे धीरे निकालने का काम करते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड आ जाता है और ग्लाइकोलिक एसिड आ जाता है, सैलिसिलिक एसिड आ जाता है। इनमें से कोई भी एक एक्टिव आपने अपने चेहरे पे लगाना है। संडे को लगा लीजिए। चेहरे को बहुत अच्छे से साफ करना है और पूरे चेहरे पे स्प्रेड कर लेना है। इसके बाद अपनी स्किन को ना मॉइस्चराइज जरूर करना है, यानी कि इसे लगाने के बाद आपने अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर, सुबह जब आप उठोगे ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोना है, आपने मॉइस्चराइजर लगाना है और सनस्क्रीन से अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। ये डे 1 हो गया जब आपने रात को अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। डे 2 यानी कि सेकंड नाइट को आपने क्या करना है, अपने चेहरे पर ना सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाना है। सेकंड डे आपने कुछ भी नहीं लगाना है। ये मेरा अपना प्रोसेस है और इसी प्रोसेस से मैं अपनी स्किन को क्लियर कर पाई हूँ। सेकंड डे जब आप अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाओगे, ये रिकवरी डे है और इस दिन आपकी स्किन रिकवर होगी, यानी कि हील होना शुरू होती है। जो आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट किया है वो स्किन एक्सफोलिएट हो रही है, नई स्किन आपको मिल रही है। तो उसके लिए आपने अपनी स्किन पर ना मॉइस्चराइजर लगाना है, स्किन को रिकवर करना है। सेकंड डे सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर रहेगा आपके चेहरे पर और कुछ भी नहीं रहेगा। एक अच्छा सा जो आपकी स्किन को सूट करता है वो मॉइस्चराइजर आपने अपने चेहरे पर लगाना है। थर्ड डे क्या करना है, आपने अपने चेहरे पर रेटिनॉल लगाना है। रेटिनॉल वो चीज है जो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को हटाएगी, स्किन सेल्स के टर्नओवर को बढ़ा देती है, फाइन लाइंस, रिंकल्स को खत्म करती है, पिगमेंटेशन को खत्म करती है। रेटिनॉल की भी आपने 2 से 4 बूंद अपने चेहरे पे लगानी है, बहुत ज्यादा नहीं लगानी है, कम कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करनी है, यानी कि कम परसेंटेज से शुरू करना है। रेटिनॉल जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग बनाने का काम करता है, लेकिन हफ्ते में इसे सिर्फ आपने 2 दिन लगाना है। फर्स्ट डे अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करा था, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना हर चीज़ को क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है। सेकेंड डे आपने मॉइस्चराइजर लगाया, थर्ड डे आपने रेटिनॉल लगाया। इस दिन फिर से आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी, क्योंकि जो रेटिनॉल होता है वो भी स्किन को माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करता है, दाग धब्बों को डीपली हटाने का काम करता है, स्किन से धीरे धीरे मेलाज्मा पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। जितने भी अच्छे रेटिनॉल होंगे मैं टैग कर दूंगी। फोर्थ डे आपने क्या करना है, फिर से अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाना है, कुछ और नहीं लगाना है। फोर्थ नाइट को भी आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, अपनी स्किन को रिकवर होने देना है। अगर चेहरे पर हल्की सी खुजली होगी, ड्राइनेस होगी, आपके चेहरे पर जो स्किन है वो आपको हटती नजर आएगी, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्किन को एक्टिव की सीरम की आदत नहीं होती है। अगर आदत है तो आपकी स्किन पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा,
लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल है। हमारी स्किन हट रही होती है, नई स्किन आ रही होती है। 4 दिन का ये पूरा प्रोसेस है, इस तरह से आपने डे बाय डे सारी चीज़ों को फिर से कंटिन्यू करना है। पिगमेंटेशन मेलास्मा का सिर्फ यही ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। डाइट को भी रखो और इस तरह से जो एक अच्छा स्किन केयर है उसको भी फॉलो करो। हमने सारे काम करने हैं अपनी पिगमेंटेशन को हटाने के लिए। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रखनी है, बार-बार कह रही हूँ 2 से 4 बूंद ही अपने चेहरे पर लगाना है। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, तो आपने रेटिनॉल को हफ्ते में सिर्फ 1 दिन लगाना है। एज़ेलिक एसिड या फिर आप ग्लाइकोलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड किसी भी तरह का एक्टिव अपने चेहरे पे लगा रहे हो तो फर्स्ट डे आपने पूरा हफ्ता सिर्फ 1 बार लगाना है, अगर स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि धीरे-धीरे स्किन को आदत होती है। और इस तरह से आपने डे को बढ़ा देना है, यानी कि हफ्ते में 2 दिन आपने एक्सफोलिएशन करना है, हफ्ते में 2 दिन आपने अपने चेहरे पर रेटिनॉल लगाना है और हफ्ते में 2 दिन आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। ये पूरा प्रोसेस है और बहुत अच्छा प्रोसेस है अगर पिगमेंटेशन को ऊपरी तौर पर ठीक करना चाहते हो। साथ में आप डाइट भी बहुत अच्छी ले रहे हो, तो ये पिगमेंटेशन को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। और साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हम अपना चेहरा मिरर में देखते हैं, अपने बालों को देखते हैं और हमारे मुँह से यही निकलता है कि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, मैं देखने में अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती हूँ। तो आप यकीन करना, ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना हमारी, हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, वो वापस से हमारी बॉडी में अंदर जाती है। हमारे सेल्स उसी तरह से काम करने लगते हैं और वो डल हो जाते हैं। जितनी नेगेटिव एनर्जी हम खुद को देंगे, वो उसी तरह से हमारी बॉडी काम करेगी, उसी तरह से रिएक्ट करेगी। तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम हील नहीं हो पा रहे हैं, हमारी स्किन हील नहीं हो पा रही है, मेरे बाल नहीं आ पा रहे हैं। आपने अब खुद से यही कहना है कि हाँ, मैं ठीक हो रही हूँ, चेहरे से पिगमेंटेशन ठीक हो रही है, मेरे बाल आ रहे हैं, मैं पहले से और ज़्यादा सुंदर दिख रही हूँ। तो यकीन करना, इसको एक बार दोहरा करके देखो, आपको मतलब खुद फ़ील होगा कि हाँ, मैं ठीक हो रही हूँ। मेरे अंदर भी काफ़ी टाइम के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई थी। मैं भी बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी, क्योंकि जो इंसान जैसा नहीं दिखता है और वो वैसा दिखने लगता है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी कुदरती तौर पर आ जाती है, फिर हमें बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगता है। और जब हम खुद को शीशे में देखते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ दिन के लिए क्या, हमेशा के लिए अच्छा सोचो, जो आप सोचोगे ना, हमारी बॉडी उसी तरह से काम करती है। ग्रेटफुल रहो, हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि हम सुबह जब उठे, हमें एक नई सुबह मिली है। बहुत कुछ अपने लिए करने को है, साथ में देखिए मैं भी बहुत कुछ करती हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अपने बारे में भी सोचती हूँ। जब मैंने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया था ना, तब मैं बहुत ज़्यादा ख़राब दिखने लगी थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने बारे में सोचना है। चलिए, खुद को हील करना है ना, तो पॉजिटिव सोचना है, आपकी बॉडी खुद हील होगी, खुद हीलिंग प्रोसेस पर आएगी। स्किन को भी हील करना है ना, तो पॉजिटिव सोचिए, सच ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।